अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ गजरेला, वो भी अपने स्टाइल में बहुत बहुत हेल्दी डिश है। तो एक्चुअल में कहूँगी बहुत अच्छा मीठा है। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूँ हैं। मैंने ले लिए थे अराउंड 2 kg के करीब गाजर लिए थे, लेकिन इसे हमें ग्रेट इस तरीके से करना है कि जिसका सेंटर का येलो वाला पार्ट होता है स्टेम, वो हमें नहीं ग्रेट करना होता है। तो जब हम उसे हटा के ग्रेट करते हैं, पहले नीट एंड क्लीन करके गाजरों को फिर वॉश करके फिर जब हम ग्रेट करना स्टार्ट लेते हैं, तो जब स्टेम वाला पार्ट हटाते हैं तो ये अराउंड कुछ मेरे पास ग्रेट करने के बाद 1 kg बची है। ठीक है, तो आपने सेंटर वाले पार्ट का बिल्कुल भी पार्ट यूज़ नहीं करना है। तो ये अराउंड 2 kg गाजर को ग्रेट करने के बाद 1 kg के करीब बची है ग्रेट होने के बाद। अच्छा जनाब, फिर मैंने ले ली हैं 1 पाव के करीब पारा चनार की फलियाँ, बड़ी मीठी होती हैं, तो इसमें हमें थोड़ा स्वीट टेस्ट वाली ही मूंगफली चाहिए होती है। तो उससे भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो रोस्टेड ली थी मैंने और इसे मैंने हाथ से छीला है। और फिर इसका जो रेड वाला पार्ट होता है, जो स्किन होती है, उसे भी वो इजीली रिमूव हो जाता है, उसे भी नीट एंड क्लीन कर दिया है। और ये फिर मैंने एक बॉल में कर दी है। ये अगर आप बाहर से रेडी लेंगे ना तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए मैं रेडी लेने से मना करूँगी कि इतने हम इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करें और हम ज़रा सी चीज़ की गलती की वजह से, क्योंकि बाहर एक अजीब सी स्मेल सी आ जाती है। तो ये वाली बड़ी अच्छी होती है। मैंने ले लिया हुआ है स्मॉल 1 कप के अराउंड राइस ले लिए थे। इसे मैंने 5 आवर्स के लिए सोक किया था, इसलिए 5 आवर्स के लिए सोक किया था कि अब मैं इसे हाथ से तोड़ूंगी, मुझे मिक्सी नहीं चलानी है। अब मैं इसे इस तरीके से हाथ से सबको क्रश कर लूँगी, तो ये एक आराम से इजीली क्रश हो जाएंगे। फिर मुझे चाहिए सैफरन अराउंड 2 पिंच। पिंच का ही हिसाब रखिएगा, क्योंकि अगर 2 किलो गाजरें मैंने ली हैं और ग्रेट करने से पहले, ठीक है, तो मैं इसमें अब आप मिल्क का हिसाब रख लेंगे। मिल्क 2 लीटर लिया तो समझे 2 पिंच ये लेना है। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है असली घी, और मैंने लिया है 1 कप के अराउंड चीनी अपनी ले ली है मैंने। आप शुगर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गाजरें बहुत मीठी हैं ये, तो इसलिए फिर मैंने 1 कप लिया है। और मैंने 2 लीटर मिल्क लिया था, इससे मैंने अच्छी तरीके से बॉईल करके ठंडा करके जो उसके ऊपर की बलाई थी ना, वो मैंने रिमूव कर दी है। और अब मैंने इसे, ये ठंडा ही है अब, तो बस अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो चले आए पैन की तरफ। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने जो घी है वो मैं सारा जितना मैंने लिया है वो मैं डाल देती हूँ। और जैसे ही, अच्छा ये सारा काम हमने स्लो फ्लेम पे करना है। इसे पकने में अराउंड, इतनी गाजर को उसको पकने में अराउंड 1.5 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन सारा ही काम हमने स्लो फ्लेम पर करना है, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना। बस जैसे ही मेरा ये घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, मैं उस वक्त अपनी गाजरें इसमें डाल देती हूँ। गाजरों को इस तरीके से हल्का सा अगर हम इसमें सौते करते हैं ना, तो एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो वो खुशबू ही कहते हैं ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू, वो खुशबू इस तरह करने से आती है। डायरेक्ट अगर आप डाल देंगे ना तो वो बात नहीं आएगी, जो कि इस तरह एक बार करने से आती है। तो बस अराउंड 1 मिनट तक मैं इसे स्टर करूँगी, तो आपको खुद भी गाजरों का कलर भी देखिएगा, आपको थोड़ा चेंज नजर आएगा, आपको और अच्छा नज़र आएगा। इनफैक्ट अराउंड 1 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी देखिए, मुझे ज़्यादा गाजर थी तो 2 मिनट्स लगे इसे स्लो फ्लेम पर। तो अब आप देखें कि कलर थोड़ा चेंज हो गया है गाजरों का, और अच्छे तरीके से मैंने हिला लिया है ताकि जो घी है वो सब पे लग जाए। इस तरीके से करने से एक और ये भी रीज़न है कि खुशबू के अलावा जो है वो ये गाजरें अब इतनी देर तक पकेंगी तो टूटेंगी भी नहीं। तो बस इस मोमेंट पर जो है वो मैं अपना ये 2 लीटर मिल्क जो है वो इसमें डाल देती हूँ, और इसे एक बॉईल आने तक अब मैं पकने दूँगी, लेकिन फ्लेम को स्टिल स्लो ही रखना है। तो बॉईल आने तक इसे स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं, और इसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, लाइक पीनट और हमारा सैफरन है, शुगर है, राइस है। तो वो इस वक्त फ़ौरन नहीं जाता, एक बॉईल आने देंगे पहले।
तो बस मिक्स करके छोड़ देते हैं। अच्छा जी, देखिए एक बॉयल आ गया है और जो है वो इस मोमेंट पर मैं अपने राइस जो मैंने हाथों से क्रश किए थे वो मैं सारे डाल देती हूँ और अगेन एक बॉयल आने का वेट करूँगी। और जैसे ही फिर एक और बॉयल आ जाएगा तो सब में शुगर और अपने पीनट्स ऐड करूँगी। तो बस अब हमें स्लो फ्लेम पर ही अगेन बॉयल आने का वेट करना है। अच्छा जी, देखिए फ्लेम बिल्कुल स्लो है, लेकिन आप बॉयल फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह का बॉयल है। बिल्कुल ही स्लो फ्लेम है ये। तो बस हमें इसी फ्लेम के ऊपर रखना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। इस मोमेंट पर मैं इसमें सारा शुगर ऐड कर दूंगी और जो है वो मैं इसमें सैफरन 2 पिंच के करीब इसके अंदर डाल दूँ। वैसे तो हम हॉट वाटर में करके डालते हैं, लेकिन आप ये देखें इस वक्त तो ये हॉट ही है और अब इसने पकना है। तब ये स्लो फ्लेम पर कंटिन्यूस अराउंड 20 मिनट्स अभी हम इसे और पकाते हैं। लेकिन 20 मिनट्स हो चुके हुए हैं और अब मेरी गाजर अच्छे से गल गई हैं। इस मोमेंट पर मैं अपने सारे पीनट्स डाल के अब मैं इसे 1 स्टर देकर जो है वो 30 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पर बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। ये 30 मिनट्स में बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम इसे 30 मिनट्स और कुक करते हैं, फिर ये रेडी है। अच्छा जी, मुझे जो है 45 मिनट्स लगे। मैंने आपसे 30 मिनट्स कहा था ना, स्लो फ्लेम पर 45 मिनट्स लगे। अच्छा, जब मिल्क ज़्यादा था ना तो हम इसे ढक के इस तरीके से हाफ़ खुला रख के ढक के जा सकते हैं। उस वक्त मैंने इसे बिल्कुल आराम से 45 मिनट से पहले, जो मैं आपको 30 मिनट्स कहे थे ना, तो 30 मिनट्स तक मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। बस बीच बीच में आके चलते फिरते चमचा चलाया था। फिर जो बाकी के 10 मिनट्स थे ना, जब ये कंसिस्टेंसी इस तरह की होने वाली थी तो इस वक्त जो है वो लगने का भी खतरा होता है। तो बस फिर उसे मैंने कंटिन्यूस 10 मिनट्स तक स्टर किया था और अब ये बिल्कुल डन है। आप ये देखें कंसिस्टेंसी। अब मैं इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे करके फिर मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फिर हम इसे फ्रिज में ठंडा कर देंगे। अच्छा जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और फ़िलहाल मैंने अभी इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है ताकि मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। और ये फ्रिज में चला जाएगा तो ये और अच्छे से आपको नज़र आएगा। तो मैंने इसे किचन एक्सप्लोरर का केई बना दिया है, जो हमारा सिंबल है, लोगो कह लें। और ये मैंने इसके ऊपर पीनट्स के कुछ फ्लावर बना लिए। अब मैं आपको इसे चेक करके बताती हूँ। ये आप देखिए कितना अच्छा है। और मैं आपको नो डाउट्स इट टोटली डिफरेंट, बहुत ही अच्छा है। मतलब जो ज़ाफ़रान की खुशबू है ना, वो भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।